जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी जोन में। साथियों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टैटिक जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके ग्रुप डी के लिए स्पेशली हैं। और साथ ही में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जितने भी प्रश्न यहाँ पर सिलेक्ट किए गए वो सारे PYQ हैं और रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न होने वाला है यहाँ पर, बिहू जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? तो बिहू आपका लोक नृत्य है वो होगा ऑप्शन बी, असम। असम राज्य का आपका लोक नृत्य बिहू है। चलिए ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। ओडिशा का कौन सा है? ओडिशा का ओडिसी है और लोक नृत्य यहाँ का घूमरा और छऊ है। केरल का देख लेते हैं। केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है केरल का कथकली है और मोहिनीअट्टम है। तमिलनाडु का देख लेते हैं। तमिलनाडु का लोक नृत्य जो है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 2, भारत में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली जो है वो आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होने वाला है। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। उत्तराखंड का देख लेते हैं हम। उत्तराखंड यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब कौन सा है? इसका वर्तमान नाम जो है रामगंगा फूलों की घाटी में स्थित है। कर्नाटका का देखते हैं। कर्नाटक में यहाँ पर बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल और बन्नेरघट्टा यहाँ पर स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहाँ ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न होने वाला है आपका प्रश्न नंबर 3। ये आपके ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है आपके MP में स्थित है, खजुराहो में। ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। हम्पी यह कर्नाटका में और यहाँ का विजयनगर साम्राज्य का विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। तंजावुर का देखते हैं। तमिलनाडु के तंजावुर में चोल राजाओं द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। पुरी को देखते हैं। ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर स्थित है जहाँ रथ यात्रा निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 4, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है भारत के ऑप्शन है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। ओडिशा, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील चिल्का झील यहाँ पर ओडिशा में स्थित है। मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकतक झील यहाँ स्थित है जिसमें तैरता हुआ केबल नामजाव नामक नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। राजस्थान, यहाँ भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील यहाँ पर राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका साथियों, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन बी, द हेग नीदरलैंड में। जेनेवा में कौन कौन से मुख्यालय स्थित है? स्विट्जरलैंड में जेनेवा में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और WTO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यहाँ पर जेनेवा में स्थित है। न्यूयॉर्क में देख लेते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो है UN जिसे हम संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ का मुख्यालय यहाँ पर न्यूयॉर्क में स्थित है। पेरिस में कौन सा मुख्यालय? फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है और यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 6, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है आपका सतलुज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शंस को देख लेते हैं। महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो ओडिशा में इस नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध जो कि हीराकुंड बांध है वो बना हुआ है। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में इस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है वो बना हुआ है। कृष्णा नदी कहाँ पर बहती है? आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना की सीमा पर इस नदी पर नागार्जुन सांध
नागार्जुन बांध जो है बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर 7, कगामी और कथक की तरह यक्षगान किस भारत का प्रसिद्ध लोक रंगमंच नृत्य है? यह आपका ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटका। आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है कुचिपुड़ी रहने वाला है। तमिलनाडु, यहाँ करकटम और कावड़ी अट्टम जैसे लोक नृत्य होते हैं। महाराष्ट्र, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है लावणी और तमाशा रंगमंच है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन के बदले में यहाँ पर 4 हमारे यहाँ से एक से कवर हो रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है आपके ऑप्शन है कटक ओडिशा में स्थित है। शिमला, यहाँ पर जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। नई दिल्ली, यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। देहरादून, यहाँ केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 29 अगस्त को। 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हम जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है हमारे भारत गुरुग्राम में स्थित है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। नैरोबी की राजधानी केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे हम यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में सार्क का सचिवालय मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए मुख्य रूप से संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर, इसके लिए गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र प्राकृतिक आवास है। बंगाल टाइगर, इसके संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल का सुंदरवन और उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। जंगली हाथी के लिए केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 12, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है आपके तमिलनाडु के ऑप्शन है मदुरै शहर में स्थित है। महाबलीपुरम में, यहाँ पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित तटीय मंदिर और रथ मंदिर स्थित है। कांचीपुरम में, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, यहाँ का कैलाशनाथ मंदिर जो है बेहद प्रसिद्ध है। रामेश्वरम में, यहाँ प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है जो 4 धामों में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 13, लोकतक झील और जिस पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है किस राज्य में स्थित है? साथ ही इस क्वेश्चन को हमने अभी डिस्कस किया था और लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस करा था। तो लोकतक झील जिस पर तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह आपके मणिपुर में स्थित है। मेघालय, यहाँ प्रसिद्ध उमियम झील स्थित है जिसे 12 पानी झील भी कहा जाता है। मिजोरम, यहाँ की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है पलाक दिल है। त्रिपुरा, यहाँ प्रसिद्ध रुद्र सागर झील स्थित है जिसके बीच में जो है नीरमहल पैलेस बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर 14, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके पहले हम जो है ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटका, यहाँ का मुख्य लोक रंगमंच जो है यक्षगान है। शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में यहाँ भरतनाट्यम भी लोकप्रिय है। तमिलनाडु, यहाँ का आधिकारिक शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम है। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है आपका प्रश्न नंबर 15,
ओपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ओपेक जिसका फुल फॉर्म है यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन बी वियना में है। रियाद यह सऊदी अरब की राजधानी है, यहाँ खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय है। जेनेवा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व आर्थिक मंच जैसे कई बड़े संगठनों के मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। अबू धाबी यूएई की राजधानी है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। हम जितने भी ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं साथियों, यहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते ही, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वी बांध भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा बांध जो है आपके ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पंजाब सीमा के पास बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना हुआ है। पंजाब यह रावी नदी पर रणजीत सागर बांध बना हुआ है। उत्तराखंड यहाँ भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थित है। जम्मू कश्मीर यहाँ चिनाब नदी पर सलाल और बगलिहार जल विद्युत परियोजनाएं स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो लावड़ी जो है साथियों वो है आपका महाराष्ट्र का। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। गुजरात यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा और डांडिया रास है। मध्य प्रदेश यहाँ का लोक नृत्य जो है मटकी नृत्य और राजकीय नाट्य माच है। राजस्थान यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमन और कालबेलिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, घूमन नहीं, यहाँ पर घूमर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारतीय गन्ना अनुसंधान का संस्थान कहां पर स्थित है? अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोयंबटूर यहाँ गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। कानपुर यहाँ भारतीय राष्ट्रीय चीनी संस्थान और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नागपुर यहाँ केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर आपका होने वाला है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साथियों मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? इस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक का एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एडीबी कहते हैं। तो इसका मुख्यालय साथियों ऑप्शन है मनीला फिलीपींस में होने वाला है। जकार्ता इंडोनेशिया की इस पुरानी राजधानी में आसियान का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? तो जकार्ता में स्थित है। बीजिंग चीन की राजधानी बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। शंघाई यहाँ ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, काजीरंगा के अलावा असम का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन सी डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान या यूनेस्को की विश्व धरोहर है और यहाँ गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉक के लिए प्रसिद्ध है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ हाथियों, बाघों और दुर्लभ पक्षी सफेद पंखों वाले बतख के लिए जाना जाता है। औरंग इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 22, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच में स्थित है? तो अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो है आपके अमृत सरोवर झील के बीच में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले हम ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सुखना झील यह चंडीगढ़ में स्थित एक मानव निर्मित खूबसूरत झील है। डल झील यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है जिसे कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 23, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा ने करवाया था?
तो कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण साथियों ऑप्शन बी पूर्वी गंग राजवंश ने कराया था, जिसे हम राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। चोल राजवंश, इन्होंने तमिलनाडु में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। चंदेल राजवंश, इन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश, इन्होंने महाराष्ट्र के एलोरा में चट्टान काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहने वाला है 24, मोहिनीअट्टम पारंपरिक रूप से किस राज्य की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है? यह आपके ग्रुप डी 2022 का पूछा गया प्रश्न है। मोहिनीअट्टम साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केरल का। तमिलनाडु, यहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम है, जो मुख्य रूप से एकल महिला डांसर द्वारा किया जाता है। ओडिशा, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है, जो भगवान जगन्नाथ की भक्ति पर आधारित है। आंध्र प्रदेश, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, जो पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है और यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मानवाधिकार से, ये आपके लंदन में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका मुख्यालय लंदन में है और यह क्षेत्र कौन सा है? तो मानवाधिकार। पेरिस, यहाँ यूनेस्को का मुख्यालय जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जेनेवा, यहाँ WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। वीना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की निगरानी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 26। आई होप साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा के किस जिले में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा हीराकुंड बांध जो है आपके ओडिशा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कटक, यहाँ महानदी के किनारे ही स्थित है। यहाँ केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। पुरी, यह समुद्र तट पर स्थित धार्मिक स्थल है जहाँ जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा प्रसिद्ध है। ओडिशा का भुवनेश्वर, यह जो ओडिशा की राजधानी है, इसे मंदिरों का शहर सिटी ऑफ टेम्पल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 27, घूमर कालबेलिया किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? तो घूमर और कालबेलिया होने वाला है आपका राजस्थान का। कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। पंजाब, यहाँ पुरुषों द्वारा भांगड़ा और महिलाओं द्वारा गिद्दा लोक नृत्य किया जाता है। हरियाणा, यहाँ फाग नृत्य, धमाल और लूर मुख्य पारंपरिक लोक नृत्य। गुजरात, यहाँ नवरात्रि के दौरान गरबा और टिप्पणी नृत्य प्रमुखता से किए जाते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 28, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर लोकेटेड है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान साथियों आपके ऑप्शन बी चेन्नई में स्थित है। कानपुर, यह चमड़ा उद्योग के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। कोलकाता, यह भारत का सबसे पुराना भारतीय संग्रहालय और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय यहाँ पर कोलकाता में स्थित है। आगरा, यह पेठे और चमड़े के जूतों के काम के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक हब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 29। साथियों अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा और मैं यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपके आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो सभी आपको एक जगह पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 29, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे किसकी खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों सर सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो इसके उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इसकी खोज जो है 28 फरवरी 1928 को हुई थी, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी याद में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने पौधों में जीवन की खोज की और केस्कोग्राफ यंत्र बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 30,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यूएनईपी का आपका मुख्यालय है, ऑप्शन है नैरोबी, केन्या में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। इसके पहले हम ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पेरिस, यहाँ यूनेस्को के अलावा वित्तीय कार्यवाही बल का मुख्यालय भी स्थित है। जेनेवा, यहाँ विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आपका प्रश्न नंबर 31, असम का राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपको परिवर्तित नाम बताना है। तो असम का राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान अब जो है आपके ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, असम सरकार ने इसके नाम से राजीव गांधी शब्द जो है हटा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले हम इसको ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। देहिंग पटकई, यह असम का 7वां और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पूर्व का अमेजन वर्षावन भी कहा जाता है। रायमोना, यह असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है जो गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। कंचनजंगा, यह सिक्किम में स्थित है और भारत की एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 32, वेम्बनाड झील वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे लंबी झील है, किस राज्य में लोकेटेड है? तो वेम्बनाड झील जो है साथियों आपके केरल में स्थित है। इसी झील में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी ओणम के समय नौका दौड़ होती है। तमिलनाडु, यहाँ कृत्रिम झील कोडाई कनाल झील और प्रसिद्ध पुलिकट झील का कुछ हिस्सा जो है आता है। आंध्र प्रदेश, यहाँ पुलिकट झील का मुख्य हिस्सा और कोलेरू झील स्थित है। कर्नाटका, यहाँ बेंगलुरु में स्थित उलसूर झील और हेब्बल झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 33, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म की कला से संबंधित है? ये भी आपकी ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। जैन धर्म, एलोरा की गुफाएं, गुफा संख्या 30 से 34 और उदयगिरी की गुफाओं में जैन धर्म की कला देखने को मिलती है। हिंदू धर्म, एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू धर्म विशेषकर शिव भक्ति से जुड़ी हुई हैं। सिख धर्म, गुफा वास्तुकला के प्राचीन काल में सिख धर्म का उदय नहीं हुआ था, इसलिए प्राचीन गुफाओं में यह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 34, कथकली शास्त्रीय नृत्य में चेहरे के हाव भाव और रंगों का विशेष महत्व होता है, यह किस राज्य का है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कथकली, केरल का होने वाला है। इसमें हरा रंग जो है अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, देवता का, और लाल रंग बुराई का और राक्षस का प्रतीक होता है। आंध्र प्रदेश, यहाँ कुचिपुड़ी नृत्य होता है जिसमें मुख्य रूप से गीत और नृत्य दोनों का समागम होता है। तमिलनाडु, यहाँ पर भरतनाट्यम होता है जो मुख्य रूप से मंदिरों की देवदासियों द्वारा शुरू किया गया था। इसका एक और नाम है साथियों सादिरट्टम। कर्नाटका, यहाँ यक्षगान लोक नाट्य होता है जिसमें भारी मेकअप और वेशभूषा का प्रयोग होता है, पर यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 35, यूरोपीय संघ जिसे हम EU कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। लग्जमबर्ग, यह यूरोपीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 36, कृष्णा नदी पर बना प्रसिद्ध अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध जो साथियों आपके कर्नाटका राज्य में स्थित है। इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश, यहाँ कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध स्थित है। तेलंगाना, यहाँ पर कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर, यहाँ पर तेलंगाना राज्य, यहाँ कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का मुख्य हिस्सा और गोदावरी नदी पर जो है पोचमपाद परियोजना है। महाराष्ट्र, यहाँ कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है, यहाँ इस नदी पर धोम बांध बना हुआ है। प्रश्न नंबर देखते हैं साथियों। आपका अगला होने वाला है 37, राउफ और हिकात निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। रौफ जो है मुख्य रूप से रमजान और कटाई के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है। लद्दाख, यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है आपका साथियों शोंडेल नृत्य, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ नाटी और डांगी मुख्य लोक नृत्य है। पंजाब, यहाँ महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य सम्मी भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 38,
केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है आपके ऑप्शन बी लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 39, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती के दिन मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह जी, इनके शहादत दिवस 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इनकी जयंती 23 जनवरी को भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद का भी देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 23 जुलाई को हुआ था। इन्होंने अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में देश के लिए प्राण अपने त्यागे थे। प्रश्न नंबर 40, शार्क जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो शार्क की स्थापना कब हुई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी और बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। हालांकि अब इसका मुख्यालय जो साथियों वो काठमांडू में स्थित है। 1995 साथियों, कुछ अन्य संगठन से संबंधित भी हम देख लेते हैं। काठमांडू 1995, 1995 में जो साथियों विश्व व्यापार संगठन जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी और इससे शार्क का जो कोई लेना देना नहीं है। 1967 बैंकॉक, इस वर्ष बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत आसियान की स्थापना हुई थी। तो कौन सा घोषणा पत्र था आपको ध्यान रखना है, आसियान से संबंधित कौन सा है? बैंकॉक घोषणा पत्र। 2001 में जो है इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन जिसे हम एससीओ कहते हैं, इसकी आधिकारिक स्थापना चीन के शंघाई शहर में की गई थी। साथियों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।